हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 3 में प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 में सभी उदाहरण तो पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 तो शुरू करते हैं। आज हम लोग लेसन 3 में प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 में प्रश्नावली 3.1 के सभी एग्जाम्पल तो पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 तो पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का हम लोग का पहला सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण से युग्म बनाइए। जो हम लोग तो नीचे समस्या मतलब सवाल दिया गया है उनको क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है। यहाँ पर हमें युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है और उसे ग्राफीय विधि से हल भी करना है। जो हमें रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त होगा उसे ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो यहाँ जो युग्म का मतलब होता है जोड़ा और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग का पहला सवाल है कि कक्षा 10 से यह इसका मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है रोमन में 10। कक्षा 10 से 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। मतलब कक्षा 10 से 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 10 है। कुल विद्यार्थी हैं 10। कक्षा 10 से 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या जो 10 बच्चे हैं, कक्षा 10 से जो 10 बच्चे हैं उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि से। यहाँ पर ध्यान दें, ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करनी है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इन सवालों को हल करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। बस इतना हमें दिया है सवाल में कि टोटल 10 बच्चे हैं। लड़की और लड़कों की संख्या का जो योग है वह केवल 10 है। यह नहीं दिया है सवाल में कि लड़कों की संख्या इतनी और लड़कियों की संख्या इतनी है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली प्रतियोगी गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या। तो लिखेंगे माना, माना गणित की गणित की पहली प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है, 8 है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है, आप एक्स वाई दिया पर कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ आप मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमें केवल क्या था यहाँ पर मानना, क्योंकि पहले इसमें हमको यह नहीं सवाल में दिया है कि हमें लड़कों की संख्या इतनी है, केवल बोला है सवाल में कि अच्छा 10 से 10 विद्यार्थियों में टोटल बच्चों की संख्या क्या है, 10 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें टोटल क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है।
उसके बाद बोला है कि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। मतलब दूसरे प्रश्नानुसार लिखेंगे चुट्टी प्रथम प्रश्नानुसार। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। लिखेंगे चुट्टी प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार हमें था यदि लड़कों लड़कियों की संख्या तो यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। टोटल लड़कों लड़कियों की संख्या क्या है, 10 है। यदि हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या तो आपस में जोड़ते हैं तो कुल संख्या में क्या प्राप्त होती है, 10 प्राप्त होती है। तो अच्छा 10 से 10 विद्यार्थी हैं, टोटल बच्चों की संख्या क्या है, 10 है। दूसरे प्रश्न में बोला है चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या और जो लड़कों की संख्या है, लड़कों, यहाँ पर जो लड़कियां हैं वह बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, अधिक। मान लीजिए लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो इसमें क्या होता है, 4 अधिक है, इससे 4 अधिक है तो 4y बढ़ जाएगा। सवाल में बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। मतलब y+4, लड़कों की संख्या में 4 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है। मतलब लड़कों की संख्या से 4 क्या है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम मान लीजिए लड़कों की संख्या 7 है, लड़कियों की संख्या 7 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या से 4 क्या है, कम है। या लड़कों की संख्या से 4 लड़कियों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 3 होगी तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि इसमें प्लस जोड़ रहे हैं 4, तब लड़कियों की संख्या प्राप्त हुई है। यदि लड़कियों की संख्या क्या हो, 3 हो तो लड़कों की संख्या क्या प्राप्त हो, यदि लड़कों की संख्या 3 हो तो 4 उसमें तो लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही बोला है सवाल में कि यदि लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो, तो यदि हम क्या करें कि लड़कों की संख्या में ही 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। जिसे यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है, x है। अब इसी में यदि हम प्लस जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, लड़कियों की संख्या से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यदि हम लड़के में ही 4 संख्या जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान यहाँ लड़कों की संख्या माने थे, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है, तो यदि हम लड़कों में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही बोल हम कर रहे हैं कि यदि लड़कों की संख्या में ही यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि y इधर जाएगा। या तो इसको और सरल फॉर्म में आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर x प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि x इधर आया है। यह समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो ग्राफीय विधि में हल करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से चूंकि समीकरण था ना, पहले समीकरण एक के अंतर है निर्देशांक लिखे निकालेंगे। तो लिखे चूंकि समीकरण एक से, समीकरण एक से सबसे पहले हम लोग समीकरण एक जो है इसे क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो हमें क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। तो यदि हम x बराबर क्या करें, 10 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि जब y प्लस देते हैं माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु निकालेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर यह एक्स हो जाएगा, यह वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के स्थान पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं। केवल यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होता है कि एक्स और वाई का मान भिन्न और दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 क्या है, भिन्न है, तो भिन्न के रूप में प्राप्त ना हो। जैसे 0.5 है क्या है, दशमलव के रूप में, तो यह दशमलव और भिन्न के रूप में प्राप्त ना हो, अधिक से अधिक यही प्रयास करना होता है। भिन्न और दशमलव के रूप में भी ग्राफ सही प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को दर्शाना टफ हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप एक ऐसी संख्या रखिएगा जिससे क्या हो, ग्राफ का मान जो एक्स और वाई का मान प्राप्त हो, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप एक्स वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 10 प्राप्त होगा। यदि हम y बराबर 3 रखते हैं, यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, यदि हम y बराबर 7 रखते हैं तो y बराबर, यदि हम y बराबर 7 रखते हैं तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 10 - 7। तो 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो x बराबर 3 बचेगा। इसी पर यदि हम क्या करें, y बराबर 10 रखते हैं, यदि हम y बराबर 10 रखते हैं तो x बराबर 10 में से 10 जाएगा 0। तो क्या बचेगा, 0। 10 में से 10 जाएगा 0, तो x बराबर 10 बचेगा। इसी पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम लोग निर्देशांक जाते हैं। जिस प्रकार समीकरण 1 से हम लोग चाहते हैं निर्देशांक जाते हैं, इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 से भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y - x बराबर क्या है, 4 है। यदि हम क्या करें, x तो इस साइड ले जाएं और y को इस साइड लाएं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा। क्योंकि x इधर माइनस दिया था प्लस हो गया, अब 4 इस साइड प्लस इसी से माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यह भी क्या हो रहा है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। अब यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, कुछ x और y का मान रखेंगे। तो यदि हम क्या करें, y बराबर, यदि हम y बराबर क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, x बराबर क्या होगा, -4 प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पर क्या रखते हैं, यदि हम यहाँ पर y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर 0 प्राप्त होगा। यदि हम y बराबर 7 रखते हैं, देखिए यहाँ पर समझाते हैं, x बराबर, यहाँ पर हम क्या करें, y का मान 7 रखते हैं, 7 में से 4 जाएगा 3, तो x बराबर 3 आएगा। यहाँ पर आप x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं, सेम आंसर प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है कि दशमलव और भिन्न के रूप में प्राप्त ना हो। अब हम लोग इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, और जहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यही इनका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आइए अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ ब्लर दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ाते देखिएगा, क्लियर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 जो है उसका ग्राफ क्या प्राप्त हुआ है,
y पर 0 और x पर 10। y पर 0 यहाँ पर होगा, x पर 10 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 टमा 10 टमा 0। x पर 10 चलना और y पर 0 चलना है। हम लोग तो दूसरा प्राप्त हुआ है, y पर 7 और x पर 3। y पर 7 यहाँ पर होगा, x पर 3 यहाँ पर होगा। तो यह आपस में कहाँ मिलेंगे, कहीं यहाँ जाते मिलेंगे यह बिंदु। यह क्या है, 3 टमा 7 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग x के निर्देशांक को लिखते हैं, फिर y के निर्देशांक को लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आप पहले 3 और 7 क्यों लिखते हैं, 7 और 3 हम नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं, 7 आप 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि x के निर्देशांक को लिखा जाता है, फिर क्या होता है y के निर्देशांक को लिखा जाता है। सबसे पहले x के निर्देशांक को लिखा जाता है, वाई तो निर्देशांक यदि आप पहले करते तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। यह क्लास 9 में था, एक क्या था, निर्देशांक ज्यामिति लेसन करते, उसमें आप पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग तो तीसरा क्या प्राप्त हुआ है, y पर 10 और x पर 0। y पर 10 तो यहाँ पर होगा, y पर 10 कहीं यहाँ पर होगा, x पर 0। यह क्या हो जाएगा बिंदु, यह 0 टमा 10 हो जाएगा। अब हम क्या कहें कि इन तीनों बिंदुओं से होते हुए हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। इन बिंदुओं से होते हुए हम चाहते हैं, इन बिंदुओं से होते हुए हम चाहते हैं रेखा खींचे हैं। इन बिंदुओं से होते हुए इस रेखा का समीकरण है, तो यह x प्लस यह यह x प्लस वाई बराबर क्या है, 10 का रेखा है। समीकरण x का क्या है, यह रेखा है। अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 के निर्देशांक तो यहाँ पर दर्शाएंगे और उन बिंदुओं से होते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा का समीकरण खींचेंगे। समीकरण 2 के निर्देशांक प्राप्त हुए, y पर 0 है, x पर -4। y पर 0 तो यहाँ पर होगा, x पर -4, x पर -4, तो x पर -4 तो यहाँ पर होगा। तो यह क्या हो जाएगा, -4 टमा 0। सबसे पहले x के निर्देशांक को लिखा जाता है, फिर y के निर्देशांक को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रथम समीकरण 2 का प्रथम निर्देशांक प्राप्त हुआ है, y पर 0 और x पर -4। दूसरा प्राप्त हुआ है y पर 4 और x पर 0। x पर y पर 4 और x पर 0, तो यह 0 टमा 4 हो जाएगा। अब हमें तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ है, x पर 3 और y पर 7। x पर 3 कहीं यहाँ पर होगा और y पर 7 देता है, इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो हम अब इन बिंदुओं से होता हुआ एक रेखा का समीकरण खींचेंगे। अब इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु से होते हुए एक रेखा का समीकरण खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यह समीकरण है y माइनस, यह है y माइनस एक्स बराबर 4 का। इस समीकरण का रेखा यह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यह आपस में इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो लिखेंगे अतः लड़तों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़तों की संख्या, लड़तों की
संख्या क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि हम क्या माने लड़तों की संख्या तो x माने, तो x पर किस बिंदु पर 3 पर काट रही है, मतलब x अक्ष पर निर्देशांक 3 पर काट रही है, तो लड़तों संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लड़तियों की संख्या, लड़तियों की संख्या क्या हो जाएगी? y बराबर यहाँ पर x माने हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर एक बार इस सवाल को हम दोहरा देते हैं कि सवाल क्या कहना चाह रहा था। सवाल हम लोग तो था कि कक्षा 10 से 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। यहाँ पर टोटल कक्षा 10 से 10 विद्यार्थी हैं। उन्होंने गणित की पहेली प्रतियोगिता मतलब टेस्ट मान लेते हैं, उसमें क्या किए? भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या जो उसमें जो टेस्ट में लड़कियां या प्रतियोगिता में जो लड़की भाग ली हैं, उनकी संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? अधिक है। तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे? लड़कों और लड़कियों की संख्या मान लेंगे कि सबसे पहले माना गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या क्या है? x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हम लोग चाहते हैं कि प्रथम प्रश्नानुसार दिया है कि यदि हम लड़कों और लड़कियों की संख्या तो यदि हम आपस में जोड़ते हैं क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है, क्योंकि कक्षा 10 में टोटल 10 ही विद्यार्थी हैं। तो जब लड़कों और लड़कियों की संख्या तो हम जोड़ देंगे 10 प्राप्त हो जाए, समीकरण 8 हो जाएगा। इसी मैंने द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की यदि लड़कियों की संख्या सॉरी यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो? अधिक हो। सवाल में बोला कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम क्या करेंगे? यदि हम लड़के में ही 4 यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़कों और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं? विपरीत किए हैं, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण बनाना है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि हम लड़कों में ही 4 जोड़ दें तो लड़कों और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यही काम किए हैं कि एक्स में ही लड़कों में ही 4 जोड़े हैं, इसी लेकर एक रैखिक संख्या प्राप्त हुआ है। और इन दोनों समीकरण को आप ग्राफीय विधि से हल करने के लिए निर्देशांक ज्ञात किए थे, लिखे हैं चूंकि समीकरण 1 के निर्देशांक निकाले हैं और समीकरण 2 से इसी प्रकार निर्देशांक निकाले हैं। आप यहाँ पर एक्स और वाई के मान कुछ भी रख सकते हैं, जो केवल भिन्न और दशमलव में नहीं आना चाहिए। आना आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं बाकी अपने प्रयास करना से ना आए। और समझाते हैं ग्राफ द्वारा दर्शाए हैं, और यह जो रेखा है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी आपस में वही न क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो यह क्या है? इस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदती हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। यदि हम आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पर यदि आप तो सवाल में लगे थे हम गलत किए तो देखिए टोटल जोड़ेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा? 7 3 10 प्राप्त होगा। लड़कों की संख्या 3 है, लड़कों की संख्या 3, अब प्लस 3 प्लस 4 करें क्या प्राप्त हो रहा है? लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या से 4 क्या है? लड़कियों की संख्या अधिक है। सवाल में भी बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या हो रहा है? लड़कों की संख्या से 4 क्या है? लड़कियों की संख्या। 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हम लोग का सवाल क्या है? सही है। हम लोग का सवाल एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अब हम लोग का दूसरा सवाल है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि से? ग्राफीय विधि से, क्योंकि सवाल 1 का ही दूसरा सवाल है। यह किसे करना है? ग्राफीय विधि से भी इसको भी हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि एक पेंसिल और पेन का मूल्य मानेंगे, क्योंकि हमें एक पेन का मूल्य नहीं दिया है। 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया है, ना कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य दिया है। तो यही हम क्या पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। यदि आप नहीं माने तो ए भी मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन।
हल, सॉल्यूशन। माना, लिसन दिस, माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, x रुपए तथा तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का, एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या है, यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार क्या दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। यह प्रथम प्रश्नानुसार दिया है, तो लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्न क्या दिया है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक पेंसिल का मूल्य मतलब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, 5x। और यहाँ पर एक कलम का मूल्य y रुपए है, मतलब एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। तो x 5x प्लस 7y, इन सभी को हम आपस में जोड़ते तो हमें क्या प्राप्त होता है, 50 रुपये। आप सरल भाषा में समझिए कि आप एक चाहते हैं किसी दुकान पर दें, दुकानदार से आप बोले कि हमें 5 पेंसिल और 7 कलम दीजिए। आ जब वह आपको 5 पेंसिल और 7 कलम देता है तो आप उसे कितने रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं। तो इन जोड़ी तो ना, 5 पेंसिल और 7 कलम तो आपस में जोड़ तो ही तो आप 50 रुपये दुकानदार को दे रहे हैं। तो वही काम हम किए हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 50, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य 5, अरे 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। इन दोनों तो आपस में जोड़ के हमें कितना रुपए देना है, 50 रुपए देना, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, चूंकि चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या बोला है कि 7 कलम, द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि 7 कलम और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य क्या है, 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा, 7x। तथा 5 एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़कर क्या हमें देना पड़ेगा, 46 रुपये टोटल क्या है देना पड़ रहा है। मतलब कि एक, देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो टोटल हमें क्या रहे, 46 रुपये देना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 46। इन दोनों को जोड़ने पर ही तो 46 प्राप्त हो रहा है, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि ग्राफीय विधि से, क्योंकि हमें सवाल में बोला है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, विधि से
हमें इसको द्राफीय विधि से हल करना है। चूंकि द्राफीय विधि से लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से चूंकि द्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या होता है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्ञात करते हैं, बिंदु निकालते हैं। तो चूंकि समीकरण 1 से हमने तो समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, 5x प्लस समीकरण 1 प्राप्त हुआ है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50 रुपये है। 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपये। अब हम क्या करेंगे, या तो अब x तो इस साइड ट्रांसफर कीजिए, या तो y तो हम सबसे पहले y तो ही ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप x तो भी क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं। यह हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब क्या है, यहाँ पर 5 दूना में है तो नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो जरा माइनस हुआ, यहाँ पे क्या है, दूना में है तो नीचे आते भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस 7y अपान 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, जहाँ पर आप x और y के स्थान पर कुछ भी मान रख सकते हैं। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y होगा, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब यहाँ पर आप हम पहले ही बताते आए हैं कि x और y के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करना है, भिन्न और दशमलव प्राप्त नहीं करना है। तो यदि हम क्या करें, सबसे पहले x बराबर 50 माइनस 7y है। यदि हम क्या करें, सबसे पहले y बराबर 0 रख लें। यदि हम y बराबर क्या करें, 0 रखें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 हो जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग तो ड्राफ पर दर्शाना 50 तक हम लोग ड्राफ नहीं ला पाए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 ना रख कर, चाहे चलिए 0 रखते हैं, तो x बराबर 50, x बराबर 50 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि y बराबर 8 रखेंगे तो 50 में से 7 जाएगा, 43/5 भिन्न आ जाएगा, 8 नहीं रख पाएंगे। 2 रखते हैं 7, 3 रखते हैं तो स्टब भी नहीं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं। यदि हम y बराबर क्या करें, 5 रखें तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 35, 7×5 = 35/5, 50 में से 35 जाएगा 15/5, तो 5 15 क्या हो जाएगा, 3। तो यदि हम क्या करें, y बराबर 5 रखें तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि हम y बराबर क्या रखें, यदि हम y बराबर क्या रखें, 10 रखें, यदि हम y बराबर 10 रखें तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 10 हो जाएगा, अपर 5 हो जाएगा, तो 7 दाम में 70, 7 दाम में 70 हो जाएगा, 7 दाम में 70 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 50 माइनस 70/5, 70 में से 50 जाएगा माइनस 20 बचेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह अधिक है तो माइनस चिन्ह लगेगा, बटा 5, 5×4 = 20 तो -4। तो यदि हम y बराबर क्या रखते हैं, 10 रखते हैं, तो हमें x बराबर, यदि हम y बराबर 10 रखते हैं तो x बराबर -4 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो हम 0 रखते हैं ना, बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा ही 0 तो हटा लेते हैं। यदि यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 15 रखते हैं, तो 15 7 15 14, 15 14 60, 15 25 55, 15 7 105। यदि हम क्या रखते हैं, y बराबर 15,
y बराबर 15 रख ले यहाँ पर। यदि हम y बराबर 15 रखते हैं तो x बराबर 50 माइनस क्या हो जाएगा 7 इंटू 15 बटा 5। तो x बराबर 50 माइनस 15 छठा 90 15 सात 105 तो 805 बटा 5। तो ये क्या हो जाए x बराबर 105 में से 50 जाए तो माइनस 55 बचेगा बटा 5 5 से कट दे तो 11 x बराबर माइनस 11। तो यदि हम क्या करें यहाँ पर, तो यदि हम y बराबर 15 रखते हैं तो x बराबर माइनस 11 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 से भी निर्देशांक निकालेंगे। समीकरण 2 से भी निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 है हम लोग का 7x प्लस 5y बराबर 46। यही हम लोग तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग भी यहाँ से तो x ट्रांसफर कीजिए तो y ट्रांसफर कीजिए। तो यदि हम क्या करें y तो ही ट्रांसफर यहाँ पर x तो ट्रांसफर करते हैं, हम क्या करते हैं 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x हो जाएगा। आप हम पहले ही बताएं कि x और y में से किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ 5 क्या है दूना में तो नीचे आते भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 के निर्देशांक मतलब बिंदु ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से हम लोग बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। आप x और y के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे यहाँ पर सोचिए ऐसा मान के रखें कि भिन्न और ये क्या हो प्राप्त ना हो। यदि हम x बराबर क्या रखते हैं 3 लेते हैं, यदि हम x बराबर 3 लेते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम समझाते हैं ले चलकर, क्योंकि आप यदि हम समझाएंगे नहीं फिर आप तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यदि हम x बराबर 3 लेते हैं तो क्या है y बराबर 46 माइनस 7y बटा 5 है। तो y यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया यहाँ पर x है 7x है। तो y बराबर 46 क्या हो जाएगा 7 इंटू 3/5। तो y बराबर क्या है 46 है या 7 तरीके 21/5। अब देखिए यहाँ पे क्या है 46 में से 21 जाएगा तो 25 बचेगा। 46 में से 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो y बराबर 5। 25 में यदि हम बात करते हैं 5 से तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम y बराबर क्या लें, यदि हम x बराबर 3 लिए हैं, यदि हम x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब दूसरा कोई मान सोचेंगे। एक तो मान हो गया, अब दूसरा का सोचते हैं। यदि हम क्या रखते हैं 7 8 56 कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यदि आप यहाँ पर क्या रखते हैं x बराबर 8 रखिए। पहले तो हम लोग 3 रखते हैं, अब हम लोग x बराबर 8 रखेंगे। अब x बराबर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। तो y बराबर 46 हो जाएगा माइनस 7 इंटू एक्स बराबर 8 रखना है बराबर अपन 5। तो y बराबर 46 माइनस 7 56 हो जाएगा बटा 5। तो y बराबर 56 में से 46 जाएगा तो -10 बचेगा।
बटा 5, 5 से कट जाएगा तो y बराबर -2। तो यदि हम क्या करें, x बराबर, यदि हम x बराबर यदि हम x बराबर 8 लें तो y बराबर -2 प्राप्त हुआ है। यदि हम x बराबर 8 लिए ना तो y बराबर -2 प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरा कोई बिंदु सोचते हैं कि और हम तीसरा क्या रख सकते हैं। 7 5 35, 35 नहीं 11 बचेगा। 8 9 रखते हैं, 9 8 72 नहीं 10 70 नहीं 77। आप यहाँ पर कोई भी मान सोचिए, यहाँ पर कोई मान फिक्स नहीं, अपने मन से सोच कर रखना है। जैसे यहाँ पर हम 8 सोच कर रखते हैं, यदि हम यहाँ पर क्या रखते हैं 13 5 65, 13 7 91। यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम x बराबर 13 रखते हैं। चूंकि हम क्या रखते हैं x बराबर 13 लेते हैं तो क्या है y बराबर 46 माइनस क्या है 46 माइनस 7x/5 है। तो y बराबर x बराबर 13 रखना है, 46 माइनस 7 इंटू 13 बटा 5। तो y बराबर 46 माइनस 13 7 91 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा 5। तो y बराबर देखिए, अब 91 क्या है अधिक है तो हम क्या करेंगे -91 लिख लेंगे। अब प्लस 46 बटा 5। अब देखिए 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4। अब माइनस अधिक है तो माइनस लग जाएगा बटा 5। तो 5 नवा 45 तो -9। तो यदि हम x बराबर क्या लें 13 लें तो y बराबर -9 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों निर्देशांक तो समीकरण क्या करेंगे ग्राफ पर दर्शाएंगे। जिस प्रकार सवाल एक तो हम ग्राफ द्वारा हल किए हैं, अब हम क्या करेंगे इसको भी ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे। तो हमें तो क्या प्रथम निर्देशांक प्राप्त हुआ है x पर -11, x पर -11। तो x पर -11 कहीं कहाँ होगा, यहाँ पर है, x पर -11 यहाँ पर है। और y पर क्या लेना है, और y पर 15। तो y पर 15 तो यहाँ ऊपर होगा, इसलिए हम बड़ा बिंदु नहीं ले रहे थे। मान लेते हैं y क्या है 15 यहाँ पर होगा कहीं। रुकिए थोड़ा सा और इसको हम करते हैं, तो दिमाग लगाते हैं, देखते हैं तो ही इसमें लग जाए तो हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब हमें 15 दिखाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 15 लेना है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए मानते हैं 15 यहाँ पर तय है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यह बिंदु हो यहाँ आपस में यहाँ पर कहीं मिलेंगे, यहाँ पर कहीं बिंदु मिलेंगे, यह हो जाएगा -11 तामा 15। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, दूसरा हम लोग क्या निर्देशांक है, दूसरा है x पर 3 और y पर 5। x पर 3, x पर 3 यहाँ होगा, y पर 5 यहाँ पर, और जहाँ भी ये कहीं यहाँ पर मिलेंगे आपस में। x पर 3 और y पर 5, तो क्या है 3 तावा 5 हो जाएगा यह बिंदु। अब हमें क्या करना है, तो ये दूसरा बिंदु निकालना है। अब हमें तीसरा निर्देशांक प्राप्त हुआ है x y पर 10 और x पर -4। y पर 10 चलना है तो y पर 10 कहीं यहाँ पर होगा, x पर -4 तो यह कहीं इस बिंदु पर जाकर यहाँ पर कहीं मिलेंगे या आपस में, यह कहीं यहाँ पर आपस में मिलेंगे। यह बिंदु हो जाएगा -4, 10।
अब इन तीनों बिंदुओं से होते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। देखिए वैसे तो हमें लगता नहीं है कि सही रेखा बनेगा, क्योंकि ग्राफ हम लोग का सही नहीं है, देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। यह और ऊपर होगा यहाँ। वाई पर 10। फिर से ही ग्राफ तो बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग करते हैं चेंज। मान लेते हैं जो यह 8 है क्या है, 5 है। हम लोग का जो ग्राफ प्राप्त हुआ बिंदु इसको छोटा करते हैं। यदि हम वाई बराबर क्या रखते हैं, 15 ना रखकर क्या रखते हैं, 140 में से जाएगा 90। 15 छठा 90। हम तो ग्राफ बड़ा ही प्राप्त करना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं अपना, एक न्यू ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, बड़ा सा ग्राफ। यह हम लोग का एक्स हो गया, और दूसरा इसी पर लेना है हमें वाई का। ठीक, हम लोग तो यह न्यू हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ कापी पे उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 15 ऐसे ना। तो सबसे पहले हम लोग दो दो का यहाँ पर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई और मैथ में जाता है। हाँ, यहाँ से ही ले लेते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। इस तो बैठ करते हैं, कोई दूसरा इंचिन लेते हैं। इंचिन 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 इंचिन, यही तो है। चलिए पहले इस साइड लेते हैं। यहाँ पर 8 है ना, तो इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ से यह 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह 10, 12, 14, 14, यह 16 हो जाएगा, यह 16, यह 18, ठीक। यह हमें सही प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार इस पर हम लेते हैं। यह 2 हो जाएगा, यह 2, यह 4, यह 6, यह 8, यह 10, यह 12, यह 14, यह 16, यह 18। अब इसको सेम इसी तरह वाई पर ले चलते हैं। वाई पर यह हो जाएगा, यहाँ पर मानते हैं 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8,
यहाँ पर 8 हो जाएगा, यह 10, 12, फिर भी नहीं हो पा रहा है। एक्स पर हमें तो ये बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर क्या माने, पूरा ये गलत हो गया। इसी ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मान लेते हैं यार क्या है, यह दो हो, इस तो दो दो मान लेते हैं, जो ये 10 इस तो 20 बना लेते हैं, तो यह 2 हो जाएगा, यह 2, यह 4, यह 6, यह 8, यह 10, यह 12, यह 14, यह 16, यह 18, यह 20। ठीक, इसको भी हम क्या मानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक हम लोग भी मानते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार नीचे मानेंगे तो कोई माइनस में नहीं है, बस इतना ही है हम लोग तो। एक बार निर्देशांक देख लेते हैं। माइनस एक्स पर, वाई पर भी माइनस है। ठीक, अब हम लोग दर्शाते हैं ग्राफ पर। हम लोग को पहला प्रथम प्राप्त हुआ है एक्स वाई पर 15, तो मान लीजिए क्या है, 14 और 15, तो यही कहीं होगा, 16 और 15 के बीच में कहीं यहाँ पर 15 होगा, 16 और 14 के बीच में तो कहीं बीचों बीच 15 होगा, 15 यहाँ पर होगा, और 15 पर -11, तो यहाँ पर -10, तो यहाँ पर 11 होगा, -11 यहाँ पर होगा, तो यह कहीं बिंदु यहाँ पर यह मिलेंगे आपस में, यह क्या हो जाएगा, -11, 15। अब हम लोग का क्या है, दूसरा निर्देशांक है। अब हम लोग को दूसरा निर्देशांक प्राप्त हुआ है 5, 3, एक्स पर 3 और वाई पर 5, तो एक्स पर 3 कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि नहीं, 2 और 4 के बीच में ही तो 3 कहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो एक्स पर 3, एक्स पर 3 तो यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा बीचों बीच, और 5, एक्स पर 3 और वाई पर 5, तो वाई पर 5 कहीं यहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच, तो यह कहीं इस बिंदु पर आपस में मिलेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 3, 5। अब हम लोग तो क्या है, दूसरा बिंदु निर्देशांक तीसरा इसमें है, तीसरा निर्देशांक है एक्स वाई पर 10 और एक्स पर -4, तो वाई पर 10, 10 यहाँ पर है, और -4, तो -4 यहाँ पर है, तो यह कहीं इस बिंदु पर आपस में मिलेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, -4, 10। अब इन तीनों बिंदुओं से होते हुए रेखा खींचेंगे, इन बिंदुओं से होते हुए रेखा खींच लेते हैं, इन तीनों बिंदुओं से होते हुए। इन तीनों बिंदुओं से हम क्या है, रेखा खींचे हैं, जो कि यह बिंदु क्या हो जाए, -11, 15, यह बिंदु थोड़ा जना नहीं था, इसको हम दूसरी कलर से लिख देते हैं, यह बिंदु क्या हो जाएगा, यह बिंदु हो, यह बिंदु है -4, 10, यह बिंदु -4, 10 का है, यह बिंदु -4, 10 का है।
तीसरा बिंदु क्या है, 5, 3 था। अब इसी पता था न, दूसरा समीकरण था निर्देशांक दर्शाएंगे। अब हम लोग तो दूसरे रेखा का निर्देशांक प्राप्त हुआ, एक्स पर 3 और वाई पर 5। एक्स पर 3 और वाई पर 5 का यहीं पर होगा। एक्स पर 3 और वाई पर 5 यहीं पर चल रहा है, ठीक। अब दूसरा दूसरा है वाई पर -2, तो वाई पर -2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। और एक्स वाई पर -2 एक्स पर 8, तो एक्स पर 8 कहाँ है, वाई पर -2 और एक्स पर 8। वाई पर -2 यहाँ पर होगा, एक्स पर -2 यहाँ पर होगा, वाई पर -2, यह -2, 4, 6, 8, 10। तो वाई पर -2 इस बिंदु पर है, -2 इस बिंदु पर है, और एक्स पर 8। तो एक्स पर 8 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यह कहीं आपस में इस बिंदु पर मिलेंगे, यह कहीं इस बिंदु पर आपस में मिलेंगे। तो यह क्या है, 8 तामा -2। दूसरा निर्देश तीसरा निर्देशांक क्या है, तीसरा निर्देशांक प्राप्त हुआ है एक्स वाई पर -9 और एक्स पर 13। तो एक्स पर 13 कहाँ होगा, एक्स पर 13 यहाँ पर होगा, एक्स पर 13 यहाँ पर होगा, और वाई पर 9। एक्स पर 13 और वाई पर -9, तो वाई पर -9 यहाँ पर होगा। तो यह कहीं आपस में एक्स पर 9 और वाई पर 13, एक्स पर 13 और वाई पर -9, तो -9 यहाँ पर होगा कहीं। एक्स पर 13, तो एक्स पर 13, तो एक्स पर 13 यह यहाँ पर होगा, 13 और 14, तो यहाँ आपस में इस बिंदु पर कहीं मिलेंगे। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। यह बिंदु लग रहा है कहीं, फिर से एक बार इस बिंदु को दर्शाते हैं। प्रथम है क्या है, वाई पर -2 एक्स पर 8, वाई पर। दूसरा है एक्स पर 3 और वाई पर 5 यहाँ पर है। दूसरा था एक्स पर 8, एक्स पर 8 और वाई पर -2, तो एक्स पर 8 यहाँ पर है, एक्स पर 8 यहाँ पर है, इस बिंदु पर एक्स पर 8, वाई पर -2। तो यह कहीं बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर इस बिंदु पर मिलेंगे, इस बिंदु पर मिलेंगे आपस में, ठीक। अब हमें तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ है 13 और -9, तो 13 कहाँ होगा, इस बिंदु पर कहीं 13 है। तो 13 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यह आपस में इस बिंदु पर मिलेंगे। यह क्या है, 13 -9, यह क्या है, यह बिंदु है 8 -2। अब इन तीनों बिंदुओं से होते हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इन बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये क्या प्राप्त हुआ है, इस बिंदु से होता हुआ
तो यह दोनों बिंदु आपस में इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें 3, 5 पर। यह दोनों रेखा 3, क्या कर रहे हैं 5 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनका हल क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स पर 3 है, तो पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य क्या माने एक्स माने हैं, तो एक्स पर 3 पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य क्या है एक्स बराबर 3 रुपए, तथा कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य क्या है वाई बराबर क्या है 5 रुपए। तो यही होता है जब फाइनल आंसर हम होता है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए। और इस ग्राफ को एक बार और इस सवाल को हम समझा देते हैं। सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो सबसे पहले हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लिए हैं। और प्रथम प्रश्न अनुसार बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 एक्स हो जाएगा। और 7 कलम का मूल्य, और देखिए 7 कलम का मूल्य 7 वाई हो जाएगा, क्योंकि एक कलम का मूल्य वाई रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7 वाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को आपस में हम जोड़कर पैसा देते हैं तो हमें 50 रुपये है, तो क्या है 50 बराबर 50 प्रथम प्रश्न अनुसार हो गया। इसी पर द्वितीय प्रश्न अनुसार दिए हैं हम, और क्या दिए इन दोनों को हम ग्राफीय विधि से, मतलब अब ग्राफीय विधि से हमें हल करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम चाहते हैं निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। और जब इनको ग्राफ द्वारा दर्शाए हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, यह बिंदु 3 और 5 पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ हम लोग का क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है। नतीजा में भी सवाल टाइमली हो गया होता, हम भी जोर से समझाएं, थोड़ा टाइम लगा है। ग्राफ वाला सवाल थोड़ा सा टाइम लेता है, यहाँ पर एक्स और वाई का मान अपने मन से रखना होता है। तो क्या है यह बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद किए हैं, तो एक्स पर 3 काटते हैं वाई पर 5, तो यही क्या है एक कलम का मूल्य 3 रुपए और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। यदि आपको लगता है कि मेरा सवाल गलत है तो आइए हम इसको जांच भी कर लेते हैं क्या हम लोग का सवाल सही है कि गलत। तो यहाँ पर देखिए 7 कलम और क्या है 5x+7y बराबर 50। यदि इन दोनों को जोड़ने पर 50 रुपये आ जा रहा है तो हम लोग सवाल क्या है सही है। 5x+7y 5x+7y बराबर 50 है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तो 5 × 3 + 7 × 5 एक कलम का मूल्य 5 रुपये प्राप्त हुआ बराबर 50। 5×3 = 15 + 7 = 35 बराबर क्या है 50 रुपये। 35 × 15 = 50 हो जाएगा बराबर 50। क्या है हम लोग का सवाल सही है, मतलब सही दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो सवाल हम लोग का बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवाल 2 से कल हम लोग सवाल 2 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग केवल सवाल 1 तो ही पढ़े हैं, क्योंकि उसमें 2 सवाल था, ग्राफ विधि हल करना था। तो ग्राफीय विधि थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा समझाना होता है, इसलिए टाइम लगा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।